नमस्कार दोस्तों, आज हवाई जहाज के बिना दुनिया की कल्पना करना असंभव है। न अर्थव्यवस्था के लिए, न पर्यटन के लिए। हम में से सबसे छोटे बच्चे अक्सर उड़ने में सक्षम होने का सपना देखते हैं। कभी कभी जब वे पायलट बन जाते हैं तो वो सपना सच हो जाता है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक खास सफर पर जो हमें बदल देगा तारों की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि कब, कैसे और किसने पहले आकाश में उड़ाई थी? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको पेश कर रहे हैं अब्बास इब्न फिरनास, आकाशीय ख्वाबों के पायलट का रोमांचक किस्सा। अब्बास इब्न फिरनास का जन्म 810 ईस्वी में कोर्डोबा के पास एक शहर रोंडा में हुआ था और इसलिए वो स्पेन के अंडालुसिया से थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मुस्लिम स्पेन में बिताया, जो अपने वैज्ञानिक विकास के लिए जाना जाता था। बगदाद के हाउस ऑफ विजडम के ठीक नीचे इसके विश्वविद्यालयों को दुनिया में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इब्न फिरनास की 887 में एक विमान दुर्घटना के बाद मृत्यु हो गई। इब्न फिरनास ने अपना पूरा जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान और भौतिकी पर कई किताबें लिखीं। वो एक सम्मानित इंजीनियर थे जो प्राचीन यूनानियों और मिस्वासियों की तरह एक ऐसी मशीन बनाने वाले पहले व्यक्ति बनने की लालसा रखते थे जो उन्हें उड़ने की अनुमति दे। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत वो वास्तव में सफल हुआ। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने अपने विमान का वर्णन किया था। हालांकि इस बार जब मोरिस को स्पेन से निष्कासित कर दिया गया तो उनकी सभी किताबें आग से नष्ट हो गईं। उनके और उनके विमान के बारे में एकमात्र जानकारी जो आज भी उपलब्ध है वही है जिसे इतिहासकार पुनर्प्राप्त करने में सक्षम थे। ये फिर से बताता है कि क्यों 15वीं शताब्दी के लियोनार्डो दा विंची के विमान को आमतौर पर पहला विमान माना जाता है। इस तथ्य के अलावा कि दा विंची का विमान आज के आधुनिक विमानों, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि के लिए एकमात्र वास्तविक आधार है, किसी को ये स्वीकार करते हुए बौद्धिक ईमानदारी का ध्यान रखना होगा कि अब्बास इब्न फिरनास पहले ही अपने विमान के साथ वापस उड़ान भरने में सफल हो गए थे। 9वीं सदी। अब्बास इब्न फिरनास आमतौर पर बिना किसी समस्या के उतरने में सक्षम था, लेकिन कभी कभी उसे दुर्घटना का सामना करना पड़ता था, विशेषकर लैंडिंग के दौरान। 2 दुर्घटनाएं कुख्यात हो गई हैं। कोर्डोबा शहर में उनकी 2 सबसे बड़ी दुर्घटनाएं। पहली उड़ान वर्ष 852 में हुई थी। इब्न फिरनास ने खुद को एक कोट में लपेटा था जो लकड़ी के टुकड़ों से मजबूत किया गया था। उसने कोट को अपने पंखों के रूप में देखा, जैसे कि उसने किसी प्रकार का ग्लाइडर पकड़ रखा हो। वो कोर्डोबा की सबसे बड़ी मस्जिद की मीनार पर चढ़ गया और कूद गया। वो अपने प्रयास में विफल रहा, लेकिन इब्न फिरनास इतना भाग्यशाली था कि वह नीची उड़ान भर रहा था, जिससे उसे बाद में कोई गंभीर घाव नहीं हुआ। इब्न फिरनास ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अनुभव से सीखा। इसलिए उन्होंने दुर्घटना के तुरंत बाद अपने विमान का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। उसने रेशम और चील के पंखों से एक बनाया। इसके बाद उन्होंने दूसरा प्रयास जबल अल अरुस पर्वत पर किया। एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी क्योंकि वे उसके उड़ने के प्रयास को चूकना नहीं चाहते थे, लेकिन उनमें से कई लोग उतने ही भयभीत थे क्योंकि वे यह नहीं भूले थे कि उसके पहले प्रयास में क्या हुआ था। वो उछला और 10 मिनट तक उड़ने में सफल रहा। हालांकि जब वो उतरने की कोशिश कर रहा था तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी पीठ टूट गई। वो कुछ समय तक उड़ान नहीं भर पाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने प्रयास से खुश था। अपने दूसरे प्रयास में उन्हें पूंछ का महत्व पता चला। वो समझ गया कि पक्षी अपनी पूंछ की जड़ पर उतरे हैं। वो अपनी उड़ान के प्रयासों में इसे शामिल नहीं कर सका क्योंकि उसके पास पूंछ ही नहीं थी। अपने परिणामी प्रयासों में वो सफल होगा, सिवाय अपनी अंतिम उड़ान के जो घातक साबित होगी। इस बार लैंडिंग के वक्त ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनके विमान को हुए नुकसान के कारण ऐसा हुआ। उनके स्वदेश निर्मित विमान पर उनकी किताबें निस्संदेह लियोनार्डो दा विंची जैसे बाद के वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत रही हैं। इसे इस तथ्य से देखा जा सकता है कि दा विंची को पता था कि सुरक्षित लैंडिंग के लिए पूंछ एक आवश्यक हिस्सा थी,
फिर भी इब्न फिरनास अधिकांश लोगों के लिए अज्ञात है। उस समय के इतिहासकारों के लेखन की प्रसिद्धि की कमी संभवतः ऐसी अस्पष्टता का सबसे बड़ा कारण है। अब समय आ गया है कि हम उनकी विरासत में नई जान फूंकें। तो यारों, अब आपको पता है कि अब्बास इब्न फिरनास, आकाशीय ख्वाबों के पायलट, का असली हीरो कौन था। हमारे चैनल पर और भी रोमांचक और ज्ञानवर्धन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को न खो दें। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।